हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपका स्ट्रगल एकेडमी में बच्चों। तो फिर एक बार नए लेक्चर्स में स्वागत करता हूं। उसी सोल्यूशन के नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 14 जो होगा बच्चों, और बहुत ही अच्छा खासा लेक्चर्स होगा। और इस लेक्चर में जी जान लगा देंगे नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसका नाम क्या चीज है, लास्ट अणुसंघ गुणधर्म पढ़ेंगे, जिसका नाम ऑस्मोटिक प्रेशर है, प्रासरण दाब जिसको कहते हैं। देखिए बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ना हमें है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हमें पढ़ना है, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों परासरण दाब। परासरण दाब, इस चीजों को पढ़ना है बच्चों। ऑस्मोटिक प्रेशर ये है बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है परासरण दाब। इस चीजों को हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये परासरण दाब क्या है। लेकिन इस परासरण दाब को पढ़ने से पहले हमें एक चीजें आनी चाहिए। कुछ वर्ड हैं, जो कुछ टर्म है, उनको अगर समझ गए तो आप परासरण दाब क्लियर कर लेंगे और इस पर जो क्वेश्चंस आएंगे उसको भी आप लगा लेंगे। जैसे कि मैं आपको पहला बताऊं कि पहला कौन सा टर्म है, इसको पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हैं जिन्हें हमें आनी चाहिए। जैसे कुछ टर्म में सबसे पहला जो टर्म है, अगर देखूं मैं, तो उसको बोलता हूं डिफ्यूजन। क्या चीज है? डिफ्यूजन। ये है बच्चों डिफ्यूजन, जिसको हम लोग कहते हैं, देखिएगा, डिफ्यूजन बोला जाता है तो विसरण। क्या चीज है? विसरण। अच्छा, इस विसरण को अगर हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो क्या चीज है ये डिफ्यूजन? ये क्या इसको बोलेंगे बच्चों? ध्यान से देखिएगा, ये डिफ्यूजन पढ़ते हैं। पहली बात याद रखिएगा, दो तीन चीजें याद रखिएगा, दो एक चीजों को याद रखिएगा। जैसे मैं आपको ये बताऊं कि अगर मैं बोलूं कि दो चीजें हैं, एक एक सोल्यूशन वन है, अगर एक बोला जाता है कि सोल्यूशन, ध्यान से देखिएगा, पहली चीज ये है कि अगर कोई विलयन दिया है, कहा जा रहा है कि विलयन ए है और दूसरा है विलयन बी। विलयन बी, दो विलयन है, ए और बी। कहा जा रहा है विलयन ए और विलयन बी है, इन दोनों में इसकी जो सांद्रता है इसको C1 कहते हैं और इसकी सांद्रता जो इसको C2 कहते हैं। तो अगर विलयन ए की सांद्रता C1 है और विलयन बी की सांद्रता C2 है, तो अगर मैं कहूं कि ये सांद्रताएं हैं C1 और C2, तो यहां पर अगर मैं लिख दूं कि सांद्रता 1 जो है सांद्रता 2 से जो होता है, देखिएगा, सांद्रता जो पहली सांद्रता है दूसरी सांद्रता से अधिक है। अब सांद्रता 1 सांद्रता 2 से अधिक है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, सांद्रता का मतलब होता है कुल मिला जुला के विलेय। विलेय की कणों की संख्या पर ही निर्भर करती है अणुसंघ गुणधर्म। और लास्ट अणुसंघ गुणधर्म क्या चीज है? लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जिसका हमारा नाम परासरण दाब है, उसमें से पहला टर्म हमारा ये आता है, ये चीज जिसका नाम है परासरण दाब, और उसमें भी पहला टर्म हमें पढ़ना है विसरण। तो देखिएगा बच्चों कि विलयन ए की सांद्रता C1 है, विलयन बी की सांद्रता C2 है। तो मैं कह रहा हूं कि C1 की सांद्रता विलयन विलयन ए की सांद्रता जो C1 सांद्रता है वो C2 से अधिक है। इसका मतलब चेंज देखिएगा, यहां पर क्या चीज है सांद्रता में। अब मेरा कहने का मतलब सांद्रता अधिक है, मतलब जिसकी सांद्रता अधिक है वहां पर क्या चीज है, यहां पर देखो विलेय अधिक है। विलेय, विलेय अधिक, इसका मतलब होता है विलेय अधिक है। विलेय अधिक यानी सॉल्यूट जो होता है यहाँ पर अधिक होता है, और सांद्रता कम है, इसका मतलब क्या चीज है, यहाँ पर विलायक अधिक है। विलायक अधिक है। क्या है? विलायक अधिक है, मतलब यहां पर वाटर अधिक है। जिसकी सांद्रता कम होती है उसमें जल अधिक होता है, और जिसकी सांद्रता ज्यादा होती है उसमें नमक, शुगर, ये सभी अधिक होते हैं। यहाँ पर जल कम होता है। विलेय अधिक है तो यहाँ विलायक कम है। समझ में आ रही बात? इसकी सांद्रता अधिक का मतलब यहाँ पर विलेय अधिक है, यानी इसके अंदर मान सकते हैं शुगर हो गया, हाँ, शुगर हो गया, NaCl हो गया, ये चीजें अधिक हैं, विलेय अधिक हैं। और यहाँ विलायक अधिक है, इसमें भी वो चीजें हैं, लेकिन पानी यहाँ पर क्या चीज है? अधिक है। याद रखिएगा, विलायक सांद्रता कम होना मतलब वहां पर पानी ज्यादा होना। सांद्रता कम होना मतलब क्या है? पानी ज्यादा होना, पानी की मात्रा ज्यादा होना। समझ में आ रही बात?
तो अब यहां पर समझिएगा, जैसे मैं यहां पर बना देता हूं और ये चीजें बनाई गई हैं, देखो ये चीजें बनाई गई हैं और यहां पर क्या चीज है, देखो ये कोई नॉर्मल मेम्ब्रेन है, यहां पर नॉर्मल मेम्ब्रेन, सामान्य झिल्ली है ये, कोई सामान्य झिल्ली लगा दी गई है। देखिएगा सामान्य झिल्ली है, मैं कह रहा हूं ये सांद्रता C1 है, या इस विलयन की सांद्रता C1 है और इस विलयन की सांद्रता C2 है। तो मैं पहले ही बोल चुका हूं कि C1 की सांद्रता C2 से अधिक है, तो इसका मतलब क्या चीज है, ध्यान से देखिएगा, यहां पर विलेय अधिक है, विलेय क्या चीज है, अधिक, विलेय अधिक है और विलेय अधिक है। अब विलेय को मैं ऐसे कुछ लिखूंगा, विलेय की सांद्रता को कुछ ऐसे में लिख दूंगा कि विलेय अधिक है, यहाँ पर और यहाँ पर जो विलेय है वो अधिक है। इस विलयन में दो विलयन है, ये सोल्यूशन 1 है, ये विलयन पहला है और ये विलयन दूसरा है, सोल्यूशन 2 है। अब यहां पर मैं कह रहा हूं कि विलेय अधिक है और यहां पर वही देखो, ये व्हाइट वाला मान सकते हैं बाबू, ये व्हाइट वाला जो होता है इसको हम लोग कह रहे हैं विलेय, क्या कह रहे हैं, विलेय, जिसको हम लोग इंग्लिश में सॉल्यूट कहते हैं, क्या कहते हैं, सॉल्यूट। और जो ये ब्लैक वाला आपको जो दिख रहा है, इस ब्लैक वाले को हम लोग कह रहे हैं विलायक, क्या कह रहे हैं, विलायक, इंग्लिश में इसको कहते हैं सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट हो कौन सकता है बच्चों, बस वाटर, कौन हो सकता है, वाटर। तो यहाँ पर वाटर जो ब्लैक वाला है वो कम है, लेकिन जो व्हाइट वाला जो होता है अधिक है, विलेय अधिक है। तो विलेय यहाँ पर अधिक है, ध्यान से देखना, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये वाटर अधिक है, क्या चीज है, वाटर अधिक है। तो होगा क्या, और यहाँ पर जो होता है ये, यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर विलायक अधिक है, यहाँ पर क्या चीज है बच्चों, विलायक अधिक है, विलायक अधिक है, विलायक क्या चीज है, अधिक है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, विलायक जो है अधिक है, ठीक है। यहाँ पर जो होता है ध्यान से समझने की जरूरत है कि अब यहाँ पर देखो, ये नॉर्मल सी मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन से बहुत ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है आपको, यहाँ तो देखिएगा ये नॉर्मल मेम्ब्रेन है। तो अब क्या होता है कि चीजों का देखो, जब कोई चीज, समझ में आ रही बात ना, इधर विलेय अधिक है, तो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, ध्यान से समझिएगा, इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जो होता है, समझ में आ रही बात, इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके विलेय किधर जाएगा, इस साइड जाएगा, समझ में आ रही है, विलेय इस साइड गति करेगा, यहाँ पर विलेय इस साइड गति करेगा, लेकिन विलायक जिधर अधिक है, विलायक अधिक से कहां तक, ये इधर की तरफ गति करेगा। समझने की कोशिश करिएगा, विलेय इधर अधिक है, यानी कहने का मतलब सॉल्यूट अधिक है, तो ये इधर जाएगा, और विलायक अधिक है इधर, तो पानी इधर की तरफ आएगा। तो डिफ्यूजन कहते किसको हैं, विसरण किसको कहते हैं, बोला जाता है कि यह एक क्या कौन सा प्रोसेस है, स्वतः प्रक्रिया है। ये कैसी प्रक्रिया है, स्वतः प्रक्रिया है। देखिएगा मैं बताता हूं, ठीक ना, ध्यान समझने की कोशिश करिएगा, ठीक। अब इसको समझने पर आपको समझना बहुत जरूरी है, समझना क्या चीज है बच्चों, जरूरी है, जरूरी कैसे है समझना, अब मैं तुमको बताता हूं। बोला जाता है, ध्यान समझो, ठीक है। अब क्या चीज है मैं बोल रहा हूं, जैसे समझने की कोशिश करिएगा, कहने का मतलब है, पहली बात मैं देख लेता हूं, यह एक, यह एक स्वतः प्रक्रिया है, यह एक स्वतः प्रक्रिया है, यह एक स्वतः प्रक्रिया है, जिसमें, जिसमें पदार्थ,
जिसमें पदार्थ अपनी जिसमें पदार्थ अपनी अधिक मात्रा से, अब जिसमें पदार्थ अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ, कम मात्रा की तरफ गति करता है। देखा बहुत हिंदी में थोड़ा इधर उधर हो जाए तो माफ करना, ठीक है ना। बहुत कोशिश करने के बाद मैं पढ़ा पा रहा हूँ, सीबीएसई का लौंडा होते हुए भी यूपी बोर्ड जो है पढ़ा रहा हूँ। लेकिन याद रखना बच्चों, समझने की कोशिश करना। मैंने कहा है कि यह एक स्वतः प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ, ये स्वतः अपने से होने वाली प्रक्रिया है, ठीक ना। ये एक स्वतः प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ क्या करता है, गति करता है। अपनी अधिक मात्रा से कहाँ गति करेगा, कम मात्रा की तरफ गति करता है। याद रखिएगा, गति में दिक्कत हो रही है तो आप इसको सही कर लीजिए। गति करता है। यह एक स्वतः प्रक्रिया है। ये कौन सा प्रोसेस है, स्वतः प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ गति करेगा। भैया विलेय इधर अधिक है, यानी चीनी वाला, चीनी इधर अधिक है तो चीनी जो होता है जिधर पानी ज्यादा है उधर की तरफ जाएगा। पानी इधर कम है तो जहां पानी अधिक है वो इधर की तरफ आएगा जहां पानी कम है। तो इधर विलेय अधिक है, इधर विलायक अधिक है, तो विलायक इधर आएगा और विलेय उधर जाएगा। ये कौन सी मेम्ब्रेन है, एक सामान्य झिल्ली है, सामान्य मेम्ब्रेन है। तो ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है, तो ऐसा हो रहा है कि विलेय के कण भी गति कर रहे हैं और विलायक के कण भी गति कर रहे हैं। तो ये एक चरी चीज है, परासरण इसको नहीं बोलते हैं, इसको विसरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। ऐसी प्रक्रिया जिसमें पदार्थ अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ गति करता है उसे क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। यहाँ यह एक स्वतः प्रक्रिया है। डिफ्यूजन कौन सी प्रक्रिया है, स्वतः प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ गति करता है, तो इसे विसरण कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं बच्चों, तो इसे विसरण कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। ये समझ में आए कि नहीं। सांद्रता अधिक मतलब होना वहां पानी कम होना। भैया इसकी सांद्रता, C1 की सांद्रता अधिक है, इसका मतलब पानी कम है। यहाँ पर विलायक कम है, वाटर क्या चीज है, विलायक क्या है, यहाँ कम है। तो इधर विलायक क्या है, वाटर, वाटर ज्यादा है, वाटर अधिक है। वाटर क्या चीज है, अधिक है। तो वाटर कहाँ जाएगा, इधर की तरफ गति करेगा। यहाँ विलेय, विलेय अधिक है तो विलेय इधर की तरफ गति करेगा। समझ में आ रही बात की नहीं। नेक्स्ट हम आगे आते हैं, ध्यान समझना। अब इसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस, परासरण पढ़ते हैं। दूसरा टर्म क्या चीज है बच्चों, ऑस्मोसिस। दूसरा जो टर्म है बच्चों इसका नाम है ऑस्मोसिस। इसको बोलता हूं मैं ऑस्मोसिस। इसको बोलता हूं क्या चीज बच्चों, ऑस्मोसिस। इसको हिंदी में बोला जाता है परासरण, परासरण, ठीक ना बच्चों। इसको क्या बोलता हूं, परासरण। ऑस्मोसिस यानी परासरण। ये परासरण क्या चीज है इसको समझना पड़ेगा, और समझने के साथ साथ हम देखना भी पड़ेगा तुम लोगों को। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात ना बाबू, समझ में आ रही है कि नहीं, बात समझ में आनी चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पर आगे चलते हैं। परासरण है। अब देखिए परासरण क्या बोला जाता है, इसमें समझने की दरकार है। समझ जाएंगे तो अपना लिख लेंगे। इस तरह बनाया गया है। यहाँ पर सोल्यूशन देखिए, C1 की सांद्रता C2 से अधिक है, इतना याद रखना। ये केस हम लेकर ही चल रहे हैं। तो यहाँ पर सोल्यूशन C1 है और यहाँ पर सोल्यूशन C2 है। समझ में आ रही बात से। तो सांद्रता C1 अधिक है, इसका मतलब इसमें यहाँ पर विलेय अधिक है। यहाँ पर क्या चीज है, विलेय अधिक है। विलेय का मतलब नमक उमक मर्दवा अधिक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए।
परासरण, ये क्या चीज है देखो बच्चों, यहाँ पर अब नॉर्मल मेम्ब्रेन नहीं रह गई, यहाँ पर लगा दिया गया एसपीएम। एसपीएम एसपीएम ये देखो सोल्यूशन 1, ये क्या है सोल्यूशन 2, विलियन पहला, विलियन दूसरा, ये विलियन नंबर 1 है, विलियन नंबर 1, ठीक है, और ये विलियन आपका 2 है। और आपको ये क्या लगाया गया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये है हिंदी में अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली, ठीक है। ये अर्ध पारगम्य क्या चीज है, झिल्ली है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये विले, ये भी विले, ये विलियन और ये भी विलियन। इसमें फर्क इतना है कि इसमें जो है पानी कम है, ठीक है। यहाँ C1 जो है, C1 सांद्रता है, C1 सांद्रता C1 की ज्यादा है, ज्यादा मतलब यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर विले अधिक है, विले अधिक, इतना याद रखना, विले अधिक और यहाँ पर विलायक अधिक, विलायक अधिक। और विलायक का मतलब होता है वाटर, क्या होता है, वाटर, वाटर अधिक, वाटर क्या चीज है, अधिक है। तो अब ये क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मिल गई है, अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या है, आधे ही लोग को अपने अंदर से क्रॉस होने देगी, आधे लोग को ही अपने अंदर से क्रॉस होने देगी। तो कैसे क्या होगा ये समझना पड़ेगा तुमको। तो यहां पर क्या होगा कि ये केवल जल के मॉलिक्यूल को ही अपने अंदर से क्रॉस करने देती है। तो ध्यान से देखो, यहां पर ऑस्मोसिस में क्या होगा, यहां से क्या है, ध्यान से देखो, यहां से क्या है कि ये इसके, यहाँ से इधर आएंगे। तो बोला जाता है, ध्यान से समझो, क्योंकि विलायक की यहाँ अधिक मात्रा है और ये जो एसपीएम है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन केवल विलायक को ही अपने अंदर से गुजरने देती है, विलय को अपने अंदर से गुजरने नहीं देती है। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा लाडलो, समझ में आ रही बात ना बाबू। कहने का मतलब है कि गांव में कहावत है, काट लेला आड़ा तो हो जीवा पाड़ा, समझला ना। तो ये सब काम नहीं, ध्यान से समझने की जरूरत है, आड़ा का मत कटवाइए और पाड़ा मत बनिए, दिमाग से देखत रहिए। यहाँ पर देखिए दिमाग से है क्या बात कि ना हाड़ा काटी ना पाड़ा बनबा, यहाँ समझबा कि C1 और C2 जो ये सांद्रता है, C1 जो सांद्रता है ये ज्यादा है C2 से। कहने का मतलब किस में, क्योंकि इसमें नमक ज्यादा, इसमें नमक कम है, पानी ज्यादा है। तो जो पानी के लिए ही जो एसपीएम है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये किसको अपने अंदर से किसको केवल जाने देती है, केवल पानी को जाने देती है। तो पानी किधर अधिक है, इधर इस वाले विलियन में अधिक है, विलियन 2 में पानी अधिक है। तो विलियन 2 में जब पानी अधिक है तो अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाएगा, वो भी किसको क्रॉस करके जाएगा भाई, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाएगा। और ये अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा अधिक नहीं जा सकता है, क्योंकि इसको अलाउ ही नहीं है, ये गति नहीं कर पाएगा, छिद्र इसके बहुत छोटे हैं, ये गति नहीं कर पाएगा। तब मेरे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर समझिएगा, बोला जाता है यहाँ पर डेफिनेशन क्या चीज है, ऑस्मोसिस क्या है, इसको ध्यान समझिएगा, ये है क्या चीज। बोला जाता है पहली बात तो यह एक, देखो यह एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये एक स्वतः प्रक्रिया, स्वतः प्रक्रिया है, स्वतः प्रक्रिया है। बोला जाता है इसमें विलायक, इसमें विलायक, इसमें विलायक, विलायक माने वाटर, इसमें विलायक माने क्या चीज, वाटर। इसमें विलायक अपनी अधिक मात्रा से
अधिक मात्रा से एसपीएम को क्रॉस करके कम मात्रा की तरफ कम मात्रा की तरफ कम मात्रा की तरफ गति करता है तो इसे परासरण कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं बच्चों? परासरण कहते हैं। विलायक अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ, यहाँ पर विलायक क्या होगा? कम होगा। यहाँ पर विलायक क्या होंगे? यहाँ पर विलायक पानी कम दिख रहा है ना, ब्लैक वाला पानी है, व्हाइट वाला विलय नमक है, तो यहाँ नमक ज्यादा है तो यह पानी अधिक है। विलायक अधिक से कहाँ जाएगा? कम की ओर। इधर तो विलय अधिक है, विलय को अलाउ ही नहीं करती है मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन विलय को जाने ही नहीं देती इधर, इसके लिए नहीं बनी है। इसमें इतने छोटे छिद्र हैं कि केवल विलायक के कण नहीं जाएंगे, केवल विलायक के कण ही जा पाएंगे अपने। देखो विलायक यहाँ अधिक है, इसका मतलब यहाँ विलायक क्या है? कम है। यहाँ विलय अधिक है, इसका मतलब यहाँ विलायक क्या चीज है? यहाँ पर विलय क्या चीज है? कम है। तो यहाँ अधिक है तो वहां कम, अपोजिट ही है, एक सीधी लिखा हूं मैं। तो यही चीज है, यह एक स्वतः प्रक्रिया बाबू, ये एक स्वतः प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया है? स्वतः, एक स्वतः प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, इसमें विलायक यानी वाटर अपनी अधिक मात्रा से एसपीएम को क्रॉस करके कम मात्रा की तरफ क्या करता है? गति करता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? परासरण कहते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। याद रखना, इसमें विलायक को कोनो नाम दे दिया जाए, कोई भी पानी के अलावा कोई गति नहीं करता है। इस एसपीएम को क्रॉस करने की हिम्मत जो होती है, किसकी होती है? हिम्मत की होती है। एसपीएम को क्रॉस करने की क्या किसकी हिम्मत होती है? केवल पानी ही इसको क्रॉस कर सकता है और कोई चीज क्रॉस नहीं कर पाएगा। समझने की कोशिश करिएगा। देखिए इस पर आपको समझना पड़ेगा, न यहाँ से कुछ इधर आ पाएगा, समझ, न यहाँ से विले इधर आएगा, न विले इधर से इधर जाएगा। बात को समझ लेना, मेरी बातों को समझना। अगर मैं कहूं कि यहाँ से यक्स है, यक्स गति करेगा, वहां नहीं, यक्स क्यों गति करेगा? पानी गति करेगा। केवल गति एसपीएम के द्वारा केवल पानी ही गति कर सकता है, याद रखना। तो इसमें कुछ बातों का ध्यान देंगे कि बोला जाता है, नोट याद रखना, नोट इसमें केवल जल गति करता है, इसमें केवल जल गति करता है। इसमें केवल कौन गति करता है? जल गति करता है। जल के अलावा इसमें कोई और गति नहीं करता, इतना याद रखना। इसमें परासरण, इसमें बच्चों परासरण में इतनी बातें याद रहेगी। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन है कि इसी पर है। तो क्वेश्चन है कि देखो, यदि विलेय X3Y2 जब A2B3 से जली विलयन में अभिक्रिया करता है, मतलब जब इनको और उनको जल में मिलाते हैं, उस टाइम मिलाते हैं, तो अब तब क्या बनता है? ब्राउन रंग बनता है। तब कौन सा कलर मिलता है तुम्हें? ब्राउन कलर मिलता है, यानी ब्राउन रंग बनता है। कौन सा रंग मिलता है? ब्राउन रंग मिलता है, अब बनता है। जबकि ये एसपीएम द्वारा अलग है। अभी फिलहाल में क्या है, ये दोनों को दोनों विलयन में अलग अलग है। इसमें भी जल है और इसमें भी जल है, लेकिन ये जो X3Y2 है ये विलय है, A2B3 ये भी विलय है, दोनों को दोनों अलग है। किसके द्वारा अलग है? एसपीएम द्वारा अलग है। तब परासरण के द्वारा क्या बनेगा? बात को, क्वेश्चन को समझना। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि X3Y2 जल के साथ जल के साथ मिला हुआ है। इतना याद रखना, इधर क्या रहेगा? X3Y2 है तो इधर जल भी है, इतना याद रखना। इधर क्या चीज है? वाटर भी है। और A2B3 है तो इधर क्या? वाटर भी है। ये नहीं है कि अकेले है, तो वाटर भी है, इधर भी है। इधर वाटर के साथ घुले हैं, दो को विलयन बना है। एक की विलयन की मोलरता 0.5 मोल है, एक का 0.01 मोल है, ठीक ना, मोलरता इनकी है। तो ये इस साइड एक्स साइड है, इधर वाई साइड हमने बना दिया है। तो दो सोल्यूशन है यहाँ पर, सोल्यूशन 1 है
और इधर सोल्यूशन 2 है। तो तुम्हें ये समझना है, कह रहा है कि X3Y2 जब 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 मतलब कहने का मतलब जब अलग नहीं होते, इनको एक में मिला देते हैं तब एक ब्राउन कलर बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों अलग अलग रखे गए, कौन किसके द्वारा? एसपीएम द्वारा अलग है। तब पराशरण द्वारा क्या होगा? तब फिर उसके बाद जब पराशरण होगा, जब यहाँ पानी, देखो पानी इधर से इधर आएगा और इधर से इधर, केवल कौन आ सकता है? वाटर। केवल कौन आएगा? वाटर। वाटर इधर आएगा, वाटर इधर जाएगा। तो ये कह रहा है कि तब पराशरण के द्वारा क्या होगा? पराशरण में क्या होता है? केवल वाटर ही इधर उधर जाता आता है। तब यहाँ पर कह रहा है कि यक्स की तरफ ब्राउन रंग बनेगा। अच्छा, इधर से ये आएगा, वाटर ही तो इधर आएगा, और इधर से जाएगा तो वाटर ही जाएगा। तो यक्स की तरफ ब्राउन रंग कैसे बनेगा? जब ये दोनों मिलबे नहीं करेंगे, A2B3 और X3Y2 मिलबे नहीं करेंगे, तो ब्राउन रंग किधर? एक्स के साइड बनेगा? नहीं बन सकता। एक्स की तरफ ब्राउन रंग बनेगा? मुझे तो नहीं लगता बनेगा, नहीं बन सकता भाई, मिलबे नहीं करेंगे। वाई की तरफ ब्राउन रंग बनेगा जब ये भी नहीं उधर जाएगा, तो कैसे रिएक्ट करेंगे? क्योंकि ये एसपीएम जो है, एसपीएम केवल केवल पानी को अलाउ करती है अपने अंदर से जाने के लिए। तो इसके कारण क्या है कि न तो ये इधर जा पाएगा और न तो ये इधर आ पाएगा, दोनों दोनों अलग रहेंगे। एक्स और वाई दोनों की तरफ ब्राउन रंग बनेगा? नहीं बन सकता है। ना इधर वो जा सकता है, ना इधर ये आ सकता है। तो कैसे बनेगा भाई? कह रहा है कि ब्राउन रंग बनने की संभावना कम है, तो यही ऑप्शन तो है, ब्राउन रंग बनवे नहीं करेगा, संभावना की बातें छोड़िए, ठीक ना। ब्राउन रंग बनने की संभावना क्या चीज है? कम है। ब्राउन रंग बनने की संभावना क्या है? कम है। दोनों अलग अलग हैं, जो भी रहेगा पानी ही जाएगा, पानी ही आएगा, उसके साथ कोई विलय के कड़जे नहीं करेंगे। क्यों? ये क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि ये छिद्र इतने छोटे होते हैं कि इनको नहीं जाने देते हैं, केवल जल को ही अपने अंदर से जाने देते हैं। इतना याद रखिएगा, केवल जल को ही अपने अंदर से क्या है? आज जाने देते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ठीक ना। अब क्या चीज है आपको समझना पड़ेगा। अब हमारा आता है परासरण दाब। क्या आता है बच्चों? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर ध्यान से समझिएगा। अब आता है ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको हम लोग बोलते हैं परासरण, परासरण दाब। अब ये है ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको बोलते हैं परासरण दाब। ये दो टॉपिक के बाद, इसके अंदर दो टॉपिक के बाद ये आता है ऑस्मोटिक प्रेशर बताया जाता है, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। अब मैं तुमको एकदम अच्छी तरीके से बताता हूं, ध्यान से समझना, ठीक। यहां पर देखो, ये देख, ये सोल्यूशन लिया मैंने, वही बात है, C1 की कॉन्सेंट्रेशन C2 से ज्यादा है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर देखो, देखे होगे कि व्हाइट वाला ज्यादा है, यानी कहने का मतलब यहाँ पर नमक ज्यादा है, पानी क्या है? कम है। और बीच में मैंने लगाया है एसपीएम। क्या लगाया है? एसपीएम लगाया है। ये है एसपीएम। ये क्या लगा है? एसपीएम। कॉन्सेंट्रेशन C1 की C2 से ज्यादा है। अब यहाँ ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर जो है पानी ज्यादा है, यहाँ पर कौन सी ज्यादा है? पानी ज्यादा है। पानी ज्यादा है, नमक क्या चीज है? नाम बराबर है, ठीक। अब ध्यान से समझने कौन, इसकी सांद्रता C1 है, इसकी सांद्रता C2 है, यानी इसका भले सांद्रता ज्यादा है। अब यहाँ पर होगा क्या चीज? ऑस्मोसिस में क्या होता है? ध्यान समझना। परासरण में क्या होगा? यहाँ परासरण दाब पढ़ा,
परासरण दाब। अब यहाँ पर जो है सोल्यूशन 1 और ये सोल्यूशन 2, सोल्यूशन 1, सोल्यूशन 2। इसमें क्या है, सोल्यूशन 1 की सांद्रता सोल्यूशन 2 से ज्यादा है, तो इसमें जो है पानी कम है, पानी कम, ठीक ना। और इसमें पानी क्या चीज है, पानी अधिक। जब पानी जब अधिक है तो इसका परासरण दाब जो होता है, पानी के ही कण एसपीएम द्वारा गति करते हैं, तो इसको क्रॉस करके, ध्यान से देखना, ये क्रॉस करके इधर आएगा, ये क्रॉस करके दोनों का अधिक इधर आएगा। लेकिन एक बात मुझे याद रखिएगा कि इसका जो प्रेशर है, प्रेशर इसका P2 इसका प्रेशर है और इसका प्रेशर P1 है, तो प्रेशर तो इसी का ज्यादा, प्रेशर जो होता है इसी का ज्यादा, इतना याद रखिएगा। यहाँ पर केसेस में, यहाँ पर कि जो P2 का प्रेशर है, क्योंकि यह परासरण दाब प्रेशर जो होता है इधर इसका ज्यादा है, इसलिए ये इधर की तरफ आ रहा है, इधर की तरफ। P2 का यहाँ पर प्रेशर क्या चीज है, प्रेशर ज्यादा है, इसीलिए ना इधर से पानी इधर की तरफ आ रहा है। क्यों, क्योंकि पानी अधिक है, जिधर पानी अधिक होता है उधर परासरण दाब अधिक होता है। भले ही सांद्रता इनकी ज्यादा है, सांद्रता ज्यादा रहने से कुछ नहीं होगा, पानी अधिक रहना चाहिए, तो पानी इधर ज्यादा है तो पानी का प्रेशर ज्यादा है, और वो उसी से P2 यानी प्रेशर जो P2 है P1 से अधिक है, तो ये प्रेशर अधिक है, तो इधर की तरफ ये क्या है, आ रहा है। ठीक है, बात को समझना। अब क्या होगा, तब यहां पर क्या होगा, ध्यान समझने का कि होता क्या चीज है। तब इनका वेपर प्रेशर जो होता है, समझिए ना, तब प्रेशर हमें वेपर प्रेशर को इक्वल करने के लिए, देखा ध्यान से देखिएगा, इनके दोनों को वेपर प्रेशर, इनका दोनों का वाष्प दाब जो है, इन दोनों का जो वाष्प दाब है जो भी है, उनके दाब को बराबर करने के लिए क्या है, तो इधर से देखिएगा एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं, P, सॉरी, यहां पर पाई एक्सटर्नल, पाई एक्सटर्नल बाहरी दाब लगाते हैं। तो जब यहाँ पिस्टन के द्वारा बाहरी दाब लगाते हैं तो विलयन की तरफ इधर इधर लगाते हैं, तो जिसके कारण परासरण क्या होता है, रुक जाता है, जिसके द्वारा परासरण क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो यही बोला जाता है कि अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ लगाया गया वह दाब, अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ लगाया गया वह दाब जिसके कारण परासरण रुक जाता है। परासरण का मतलब क्या भाई, पानी जिधर अधिक है वो एसपीएम को क्रॉस करके जिधर पानी कम है उधर की तरफ गति कर रहा है, लेकिन इधर ऐसा दाब लगा दिया जा रहा है पिस्टन से, बाहर से एक दाब लगाया जा रहा है जिसके कारण परासरण क्या हो रहा है, रुक जा रहा है। तो यहां पर देखना, अब दोनों को ध्यान से देखना, यहां पर अगर वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर सोल्यूशन जो है 1 का बराबर करना है वेपर प्रेशर सोल्यूशन 2 के, जब वेपर प्रेशर सोल्यूशन का वाष्प दाब, जब पहले विलयन का वाष्प दाब दूसरे विलयन के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा, समझ में आ रही बात, दोनों का वाष्प दाब क्या होना जाना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए, समझ में आ रही बात, दोनों का वाष्प दाब क्या होना चाहिए, बराबर। तो दोनों के वाष्प दाब बराबर करने के लिए, दोनों सोल्यूशन के वाष्प दाब बराबर करने के लिए, जैसे ही बराबर होगा तो इसे ऑस्मोसिस क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, ऑस्मोसिस स्टॉप, परासरण क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, परासरण क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इसको इनके विलयन, दूसरे विलयन का प्रेशर क्या चीज है, दूसरे विलयन का प्रेशर P2 है, सर मैं P2 लिख दे रहा हूं। पहले विलयन का प्रेशर क्या चीज है, मैं कह रहा हूं पाई है, क्योंकि इधर पहले एक प्रेशर लगाया गया बाहर, पाई प्लस P1 है, ये वाला प्रेशर पहले का है इसका, ठीक है, इसका प्रेशर पहले जो विलयन का प्रेशर है, देखो दो विलयन है, एक विलयन एक, दूसरा विलयन, पहला विलयन दूसरा विलयन, दूसरे विलयन में पानी अधिक है तो इसका परासरण दाब पहले विलयन से अधिक है, इसके प्रेशर को पहले विलयन को P1 दूसरे को P2, तो इसमें पानी अधिक होने के कारण इधर ही आ रहा है, परासरण दाब इसका अधिक है तो P2 अधिक है। तो दोनों को बराबर करने के लिए बाहर से एक प्रेशर लगाया गया,
जिसको हम लोगों ने क्या किया, पाई। तो अब तुमको अगर पराशर दाब चाहिए, ध्यान से समझना, तो तुमको समझना पड़ेगा ना कि इसको अगर मुझको पाई प्रेस चाहिए, अगर मुझको पाई चाहिए तो बराबर क्या है, P2 है। बताना पड़ेगा कितना दाब तुमको लगाया है यहाँ पर। अगर तुमको ये चाहिए तो पता करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, P2 है ये, माइनस इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P1। समझे ना। तो इतना याद रखना, ये क्या चीज है, पहले विलयन का परासरण दाब है, ध्यान से, और दूसरे विलयन का परासरण दाब है। जब दोनों को बराबर हो जाएंगे तो परासरण रुक जाएगा। तो याद रखना कि अधिक सांद्रता वाले, अधिक सांद्रता, ये अधिक सांद्रता वाला विलयन है क्योंकि सांद्रता इसकी अधिक, अधिक सांद्रता वाले वाले विलयन के तरफ, विलयन के तरफ लगाया गया, लगाया गया वह दाब, लगाया गया वह दाब जिसके कारण, जिसके कारण, इसके कारण परासरण रुक जाता है, परासरण रुक जाता है, उसे परासरण दाब कहते हैं, उसे परासरण दाब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे परासरण दाब कहते हैं। समझ में आ रही बात में, उसे क्या कहेंगे बच्चों, परासरण दाब। तो ये है पाई। एक बात और भी है, ये है पाई, यहां पर याद रखना। तो विलयन की तरफ अधिक सांद्रता वाला विलयन यही है ना, सांद्रता C1 सांद्रता ज्यादा, सांद्रता ज्यादा होकर नमकवे ज्यादा रही, बहुत ना याद रखिया। तो गाढ़ा कह दिला रे चिनिया नमकवा ज्यादा, वह ज्यादा गाढ़ा होता है, बात को समझिएगा। लेकिन जेकर सांद्रता कम, वहां पानी ज्यादा, तो पानी ज्यादा तो कम की ओर भाव गति करी, तो वही चीज के पहले परासरण कर जाये। आई परासरण के बाहर से प्रेशर लगा के रोक दिया जाए, परासरण दाब कहले। इधर के तरफ लगाया गया अधिक सांद्रता, अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ लगाया गया वह दाब जिसके कारण परासरण रुक जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम लोग परासरण दाब कहते हैं। समझ में आ रही बात ना, याद ध्यान से देखिए। बोला जाता है कि एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जो पाई है, पाई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी है टेम्परेचर के, और यही पाई जो पर ऑस्मोटिक प्रेशर है, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम के, मोललता के। तो अब ये बताइए कि पाई और पाई एक ही लिख सकता हूं, प्रोपोर्शनल को एक ही लिख सकता हूं, यम और टी लिख सकता हूं, यम और टी लिख दिया। तो क्या मैं इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, पाई बराबर प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट लगता है आर एम टी, ये हो गया। तो मुझको ये अच्छा लगता है, पाई बराबर एम आर टी, या कुछ किताबों में, किताबों के अंदर ये लिखा होता है पाई बराबर सी आर टी। ये सी सांद्रता है और एक्चुअल में वो सांद्रता मोलरता है। सांद्रता क्या चीज है, यहाँ मोलरता है, एक्चुअल में वो सांद्रता क्या चीज है बच्चों, मोलरता है। और ये मोलरता देखिएगा, मोलरता को मैंने पढ़ाया है, मोलैरिटी, ये मोलैरिटी यानी मोलरता को मैंने पढ़ाया है, और वो कहाँ पढ़ाया है, कैसे पढ़ाया है, ये चीजें मैं तुमको बता सकता हूँ। ठीक है, और इसको इसको मैंने पढ़ा तो दिया, नेक्स्ट अभी क्वेश्चन नहीं कराया। फार्मूले तो मैंने निगमन कर दिया, फार्मूले तो बता दिया, लेकिन मुझे सोल्यूशन भी पढ़ना है कि कितने टाइप के सोल्यूशन होते हैं। 3 तरीके के सोल्यूशंस होते हैं जिनको मुझे पढ़ना है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और आपके साथ मैं पढ़ाई कंटिन्यू करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।